हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक अपरूप सा लीला लेकर आ गए हैं। आज बिहार की रहने वाली समृति जी ने अपने जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जब 8 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद समृति जी के जीवन में आए लड्डू गोपाल जी, तो क्या हुआ उनके जीवन में। समृति जी कहती है, मेरी मम्मा के जो नाना जी थे वो ठाकुर जी के परम भक्त थे, इसीलिए सदा ही वो मेरे मम्मा को कहानी सुनाया करते थे और जिस कारण से मैं भी अपने मम्मा के पास कहानी सुन सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। भगवान का हर एक लीला मेरी मम्मा मुझे सुनाया करती थी और उसी लीला को सुनते सुनते कब मैं भगवान के प्रति आकृष्ट हो गई और उनके प्रति मेरा प्रेम जन्म हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं 9th क्लास में आ गई। मम्मा से कहा, मम्मा मुझे लड्डू गोपाल जी का सेवा चाहिए। मम्मा ने कहा, नहीं बेटा, आप अभी छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो ले लेना। तब मैं एक दिन अपने पापा के साथ स्कूल जा रही थी। जाते वक्त मैंने देखा एक इंसान लड्डू गोपाल जी के विग्रह को बेच रहे थे। मैंने पापा से आग्रह किया, पापा मुझे भी लड्डू गोपाल जी ले कर दो ना। पापा ने कहा ठीक है और हंसते हुए उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी खरीद कर दिया। धीरे धीरे दिन बीतता गया, मैं भी हाई स्कूल में चली गई। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी तो मैं एक बार अपने मासी के घर घूमने गई थी। वहाँ पर जब मैं गई तो मैंने देखा मेरी मासी ने कुछ दिन पहले ही लड्डू गोपाल जी का सेवा लिया है और वो बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी का सेवा किया करती थी, जिसे देखकर मेरे मन में भी यही भाव आया, क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हूँ और उनका सेवा करती हूँ। जब मैंने मम्मा से इस बात को कहा, मम्मा ने कहा, देखो बेटा, हमारा शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, जिस कारण से मैं हमेशा घर पर नहीं रह पाती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं घर में भी टाइम में नहीं आ पाती, तो अब ठाकुर जी घर में रहेंगे तो उनका सेवा कौन करेगा और फिर उन्हें कभी कभी ऐसा होगा कि मैं शायद उन्हें उठा भी ना पाऊँ और भोग भी ना दे पाऊँ। इससे अच्छा तो ठाकुर जी को ना लाना ही अच्छा है। ऊपर से तुम भी तो स्कूल जाती हो, तो ठाकुर जी अकेले घर पर कैसे रहेंगे। यही सब मम्मा कह रही थी, लेकिन तभी अचानक से मम्मा ने मुझसे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही इच्छा है कि तुम ठाकुर जी का सेवा करना चाहती हो तो चलो हम अभी मार्केट जाते हैं, ठाकुर जी को लेकर आते हैं। मम्मा की बातों को सुनकर हम मार्केट में चले गए, लेकिन पता नहीं क्यों शायद ठाकुर जी उस दिन हमारे साथ आना ही नहीं चाहते थे। जिस दुकान में हम ठाकुर जी को लेने गए वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे ठाकुर जी थे, एक भी बड़े ठाकुर जी नहीं थे, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा सा ठाकुर जी लेना था, जिस कारण से हम बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहे थे। मम्मा ने कहा, चिंता मत करो, जब लड्डू गोपाल जी आना चाहेंगे वो स्वयं ही आ जाएंगे, अब घर वापस चलो। यही कहकर घर पे वापस आ जाते हैं। उस दिन जन्माष्टमी का दिन था। दिल में बहुत इच्छा था कि भगवान को लेकर आऊं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने साथ नहीं दिया और ठाकुर जी को हम अपने साथ घर पर लेकर नहीं आ पाए। देखते देखते दिन बीत गया और 2020 अपने साथ कोविड को लेकर आए। कोविड के कारण बहुत बड़ा सा लॉकडाउन हो गया और सभी लोग अपने अपने घर में बंदी हो गए। इस कोविड के समय मैं हर दिन हर वक्त ठाकुर जी को दर्शन करने लगी। अगर मैं दिन में सो जाती तो भी मैं ठाकुर जी का दर्शन करती। जब भी मेरा आँख थोड़ा सा लग जाता तब भी मैं ठाकुर जी को दर्शन करती। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है, क्यों बार बार ठाकुर जी मेरे समीप आ रहे हैं, मुझे सपनों में दर्शन दे रहे हैं। जब मैंने अपने मम्मा से इस बात को कहा, मम्मा ने मुझसे कहा, तुम पूजा पाठ नहीं करती हो ना, इसीलिए ठाकुर जी तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, तुम पूजा पाठ कर लिया करो। हमने माँ से पूछा, अच्छा माँ कैसे पूजा करें? दिया और अगरबत्ती जलाकर अगर हम प्रार्थना करते हैं
तो क्या ठाकुर जी हमारी बातों को सुनते हैं? माँ ने कहा, हाँ हाँ, तुम दिया अगरबत्ती जलाकर ही बस ठाकुर जी का पूजा करना, उनमें ध्यान लगाना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए मेरे मन में प्रेम भक्ति सच्चा था, बस ठाकुर जी के सेवा के लिए ही मेरा दिल सदा ही तड़पता था। फिर हमने सोचा क्यों ना लल्ला को वृंदावन से लेकर आते हैं, और यही सोचकर मैंने जब अपने घर वालों से ये कहा तो सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे मेरे भाग्य ने ही मेरा साथ छोड़ दिया था। जितनी बार भी वृंदावन जाने का प्लानिंग होता, लेकिन उतनी बार ही हमारा वृंदावन जाना कैंसिल हो जाता। पता नहीं क्या हो रहा था। देखते देखते 8 साल बीत गया था। मैं ठाकुर जी के लिए तड़पती थी, लेकिन ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा करने आ ही नहीं रहे थे। मम्मा मुझसे कहती, तुम इतना चिंता क्यों करती हो, चलो ना मार्केट चलते हैं। एक बार नहीं मिला तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी भी नहीं मिलेगा। दोनों मिलकर जाएंगे, लल्ला को लेकर आएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में बस एक ही भाव था, वृंदावन से ही मेरे ठाकुर जी आएंगे। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी हम ना वृंदावन जा पाए, ना ही ठाकुर जी हमारे जीवन में आए। एक दिन अचानक से ही मेरे दिल में ये ख्याल आया, क्यों ना चलते हैं मम्मा को लेकर मार्केट। और यही बात सोचकर हम मम्मा को लेकर मार्केट में चले गए और 25 जून हमारे जीवन में आए हमारे लल्ला। 8 साल की प्रतीक्षा खत्म हुई और आज हम अपने लल्ला को लेकर बहुत खुश हैं। कहते हैं ना, जब तक ठाकुर जी हम पर कृपा ना करे तब तक हम कौन होते हैं ठाकुर जी को घर पे लाने वाले। वही तो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हमारे पास आते हैं। ठाकुर जी को पाने में हमें बहुत देरी हो गया, लेकिन अंतिम में ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करने हमारे पास आ ही गए। ये दिन हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन था। इस दिन को हम कभी भी नहीं भूल सकते। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी को घर पर लेकर आएंगे, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि जब तक ठाकुर जी का इच्छा ना हो तब तक आप ठाकुर जी को अपने साथ घर पर नहीं ला सकते। इसीलिए हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हम ठाकुर जी को लेकर आ रहे हैं। सदा ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करने हमारे साथ आते हैं। इस बात को सदा ही ध्यान में रखना। और एक बार अगर ठाकुर जी का सेवा मिल जाए तब तो बस जीवन धन्य ही हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी के सेवा में, पूजा में जो खुशी है वो शायद और किसी और काम में नहीं है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि ठाकुर जी आप पर भी कृपा करे तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पास सेवा लेने ज़रूर आए। अब बताइए, आज स्मृति जी का ये लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।